क्या लगता है क्या काम हुआ है 9 साल में? देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ लोगों को भ्रम, झूठ और कहीं ना कहीं जुमलाबाजी परोसती रही है और जुमलाबाजी के माध्यम से नौजवानों को ठगने का काम किया, आम लोगों को ठगने का काम किया और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि छात्र छात्राओं को भी ठगने का काम किया है। देश स्तर पर पढ़ाई को जिस तरह से महंगा किया जा रहा है, उससे छात्र एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इसलिए केंद्र सरकार का अचीवमेंट कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। तो वो महाजन संपर्क अभियान चला रहे हैं सर, 30 मई को सबको घर घर जाके बताएंगे अपने उपलब्धियों के बारे में। देखिए, उनके पास काम नहीं किए तो कैसे बताएंगे? उपलब्धि होगा तब तो। हाँ, उनके पास एक ही उपलब्धि है कि 2 खरीदने वाले और 2 बेचने वाले जो व्यापारिक घराने हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि 9 वर्षों में देश के अंदर बीपीएल परिवारों की संख्या दुगनी बढ़ गई। जहां 2014 से पहले लगभग 37-38 करोड़ लोग बीपीएल परिवार के नीचे थे, आज 84 करोड़ के लगभग हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते थे कि अगर मेरे काम पसंद नहीं आए, अगर जनता के मामलों में हम खरे नहीं उतरे तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो झोला उठा करके चले तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने फ़ोटो, अपने ब्रांड का झोला 84 करोड़ देश की जनता को थमाने का काम किया और 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करवा दिया। जो व्यक्ति समाज के अंदर जो गरीबी है, जो गरीब है, उसके प्रति इस तरह का माहौल रखता हो, इस तरह की सोच रखता हो, उससे देश के लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और देश के लोगों की उम्मीद इस सरकार से समाप्त हो गई है। इसलिए ये सरकार उपलब्धि के नाम पर है नफरत, धर्म और धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान, और अब तो नया इनका एक उपलब्धि आया है बाबाओं का सहारा लेना। इस तरह की राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से हाशिए पर भेजने का काम कर रही है, ये आने वाला समय बहुत ही खतरनाक संकेत है। अब बाबा पे बोल रहे हैं, भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि आप लोग विस्तार पार्टी करते हैं, लेकिन बाबा से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाबा से दिक्कत किसी को नहीं है। बाबा जो धार्मिक कार्यों में उनको बात करनी चाहिए या धार्मिक प्रवचन देना चाहिए, वो धार्मिक प्रवचन कम देते हैं, राजनीतिक प्रवचन ज़्यादा देते हैं और राजनीतिक बातों पर उनका ध्यान विशेष तौर से रहता है। धार्मिक मामलों में अगर राजनीतिक बातें करें, धार्मिक मामलों को कहीं राजनीति का हथियार बनाया जाए और जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है उसके इतर जा कर के आप वैसी बात करें जो संविधान में व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो समाज के अंदर नफरत का माहौल खड़ा होगा या समाज के अंदर जो विद्वेष की भावना खड़ी होगी, तो उसके लिए किसको दोषी माना जाएगा। ये स्पष्ट कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या भारत का संविधान, जो भारत का प्रियम्बुल है, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, उससे इतर जा कर के अगर कोई हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करे, तो क्या ये भारत के संविधान में इस बात की अनुमति है? अगर इस बात की अनुमति नहीं है तो फिर बाबा के समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारत की संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ऐसी पार्टी जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था और संविधान के साथ खिलवाड़ करे, किसी भी दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं माना जाएगा और यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। देखिए सर, संबित पात्रा का दावा है कि IIT 9 और यूनिवर्सिटी जो है 468 और कॉलेज जो है 65-70 और ITI 3285 बने हैं बिहार में। सबसे पहले तो संबित पात्रा जी राज्य में संबित पात्रा जी स्पष्ट कर दें कि उनकी जो बातें सामने आई है वो सच्चाई और सच पर आधारित कहाँ है। सच तो दिखाने की आवश्यकता है न। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस खुले हैं, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, कहाँ कहाँ IIT के शाखा कायम हुए हैं
और कहाँ कहाँ इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है वो स्थापित है। सिर्फ कागज़ पर और कागज़ पर अपनी उपलब्धियों का बखान ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख रुपया जुमलाबाजी था, और केंद्र की सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जिस तरह से छात्रों को और छात्राओं को ठगने का काम किया जा रहा है संबित पात्रा के माध्यम से, ऐसे संबित पात्रा पर छात्र छात्राओं को सामने आकर के उनसे सवाल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना चाहिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं जो सच और सच्चाई पर आधारित नहीं है। गोबेल्स की नीतियां जो चला करके भारतीय जनता पार्टी 9 सालों तक देश के आवाम को ठगने का काम किया, उसी गोबेल्स नीति के तहत अब छात्र और छात्राओं को ठगने का काम कर रही है और यूनिवर्सिटी बनाने की बात करके, कॉलेज बनाने की बात करके, आईआईटी बनाने की बात करके कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था को धत्ता बता रही है। और ऐसे सिस्टम को जो बढ़ावा देता है दल, उस दल के प्रति आम आवाम को स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए, उनसे सवाल करनी चाहिए कि क्या ऐसी व्यवस्था चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश और देश के लोगों के हित में काम कर रही है। सर अभी जैसा कि बाबा आए थे बागेश्वर जी, तो हमने देखा कि वहाँ सम्राट चौधरी गए, गिरिराज सिंह गए, मनोज तिवारी गए, सारे बीजेपी के नेता वहाँ पहुँचे। देखिए, ये कार्यक्रम जो था भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित था और भारतीय जनता पार्टी के पायलट जो मनोज तिवारी थे वो दिल्ली के सांसद हैं, और वो जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए उससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश के कानून और देश के व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो वो सीट बेल्ट लगाए होते और बाबा को भी कहते कि सीट बेल्ट लगा करके चले। चूँकि किसी तरह की घटना और दुर्घटना होती तो उसके लिए इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन में उन पर केस बनता, और ट्रैफिक एसपी साहब ने जो उन पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में मामला दर्ज किया है और उनको 1000 रुपये का जुर्माना किया है, ये उचित कदम है। और ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और एक नज़ीर पेश होगा कि देश के चाहे कोई भी लोग हों, अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को कहीं ना कहीं अपने हाथों में लेंगे तो उनके साथ इसी तरह का न्याय होगा। और सर बाबा फिर से मुजफ्फरपुर में आने वाले हैं और गया में भी आने वाले हैं। देखिए, बाबा चाहे कहीं भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी पर अब देश की जनता का विश्वास नहीं है तो उनके प्रायोजित लोगों पर कहां से विश्वास होगा। वो अपने प्रायोजन के लिए जब आ रहे हैं तो धार्मिक प्रवचन करें, धार्मिक कार्य करें, धार्मिक कार्यों को लोगों को उपदेश दें। देश के लोग, बिहार के लोग उनका वेलकम करेंगे। लेकिन वो धार्मिक उपदेश के नाम पर, धार्मिक प्रवचन के नाम पर आकर के देश और देश की राजनीति की बात करेंगे और राजनीतिक व्यक्ति की तरह अपनी भाषा बोलेंगे और कहीं ना कहीं जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था उसको धत्ता बता करके संविधान को और संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो ऐसे लोगों पर जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। और ऐसे लोगों को जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जो प्रायोजित कर रहे हैं, उन लोगों को भी 100 बार सोचना चाहिए कि ये देश हित में है कि देश हित में नहीं है। ये उनको फैसला लेना है।